माँ, क्या आज नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है? बेटा, कल पैसे नहीं मिले थे तो मैं घर का राशन नहीं ला पाई, पर आज पैसे मिल जाएंगे तो मैं राशन ले आऊंगी। कोई बात नहीं है माँ, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और समय से घर आ जाना। ठीक है माँ, अब मैं जाती हूँ, नहीं तो पहले दिन ही मुझे देर हो जाएगी। मधु भूखी ही अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते मधु अपने मन में सोचती है, कॉलेज तो काफी दूर है, मैं बस से चली जाऊँ क्या? पर मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है। बस से चली गई तो कुछ भी खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, पैदल ही चली जाती हूँ। मधु कॉलेज पहुंचती है जहां अमीर घरों के बच्चे भी पढ़ते थे। मधु बहुत ही साधारण कपड़ों में कॉलेज पहुंचती है। टीना भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, जहां मधु को देखकर टीना और कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं। अरे जरा इस लड़की को देखो, कैसे कपड़े पहन कर आई है, गरीबों वाले। कैसे कैसे लोगों का कॉलेज में दाखिला हो जाता है। ये पढ़ने वाली कम और काम करने वाली ज्यादा लग रही है। हाँ यार, ये लड़की है तो बहुत अजीब। सुना है पढ़ाई में काफी तेज है, इसीलिए कॉलेज में स्कॉलरशिप पे दाखिला मिला है इसे। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि ये लोग यहाँ आ कैसे जाते हैं। मुझे तो लगता है इसने कहीं से देखकर ही पास किया होगा। इतनी तेज तो लगती नहीं है। कॉलेज की फीस तो इनके बस की बात ही नहीं है। स्कॉलरशिप तो बंद ही कर देनी चाहिए। पूरा माहौल इन लोगों की वजह से खराब हो जाता है। खैर छोड़ो, हमें इससे क्या। हाँ। कॉलेज खत्म होता है और मधु घर आती है। घर में बहुत अंधेरा होता है। मधु अपनी माँ को ढूंढती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? घर में इतना अंधेरा क्यों है? मैं यहीं हूँ, तुम कमरे में बैठो, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। मधु की माँ मोमबत्ती लेकर आती है। मधु अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये बिजली क्यों नहीं है घर में? इतना अंधेरा क्यों है? बेटा, पैसे की इतनी दिक्कत है जिस वजह से मैं इस महीने बिजली का बिल नहीं भर पाई, इसीलिए बिजली चली गई है। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं मोमबत्ती में ही पढ़ाई कर लूंगी। मधु मोमबत्ती की रोशनी में ही पढ़ाई करती है। कुछ दिनों बाद एक दिन कॉलेज में पढ़ाई चल रही होती है। तभी टीना एक लड़के को काफी देर से देख रही होती है और उसकी तस्वीर अपनी कॉपी पर बना रही होती है। तभी टीना को देखकर कॉलेज के प्रोफेसर बोलते हैं, टीना, तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं पर तुम्हारा तो मन ही पढ़ाई में नहीं है। हाँ, इसलिए तुम्हारे नंबर इतने खराब आते हैं। तुमने मधु को देखा है? हमेशा पढ़ाई में आगे रहती है। गरीब है तो भी तुम जैसों से कई गुना अच्छी है। सीखो उससे कुछ, अब पढ़ाई पर ध्यान दो तुम। जी सर, माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। कॉलेज खत्म होता है और लड़कियां कॉलेज में बैठकर बातें करती हैं। टीना बोलती है, इस गरीब लड़की ने तो कॉलेज में परेशानी कर दिया। आज इस गरीब लड़की की वजह से सर ने मुझे डांटा। पता नहीं वो लड़की अपने आप को समझती क्या है। अरे छोड़ ना, क्या तुम भी सर की बातों को इतना दिल पर ले रही हो? सर तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। चल ना, कॉलेज के बाहर पानी पूरी खाने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। सभी पानी पूरी खाने निकलती हैं। पानी पूरी वाले के पास मधु भी खड़ी होती है। भैया, 10 की पानी पूरी देना। तभी टीना और उसकी सहेलियां भी वहां आ जाती हैं। ये यहाँ पर भी आ गई। भैया, 30-30 रुपए की दही वाली पानी पूरी की प्लेट लगाना हम सब के लिए। ये बेचारे गरीब लोग इतना भी नहीं ले सकते, इसीलिए 10 की पानी पूरी से ही मन भर रहे हैं अपना। सभी मधु पर हंसने लगते हैं। मधु वहां से बिना कुछ बोले निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते मधु की चप्पल टूट जाती है। ये राम, ये चप्पल को भी अभी ही टूटना था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नई चप्पल ले सकूं। एक काम करती हूँ, तो पट्टी की पिन इसमें लगा लेती हूँ। मधु किसी तरह चप्पल में पिन लगा के घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही मधु देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी है। माँ, तुम्हें ये क्या हो गया? माँ, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं तुम्हें ठंडे पानी की पट्टी कर देती हूँ, तुम्हारा बुखार जल्दी उतर जाएगा। मधु रात भर अपनी माँ की पट्टी करती है और धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ती जाती है और मधु की माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती। एक रात मधु किचन में सबके लिए खिचड़ी बना रही होती है और मन में सोचती है, अब तो माँ की भी तबीयत खराब हो गई है, घर का सारा राशन खत्म होने को है, पिताजी की भी दवाई लानी है, माँ को भी अभी अच्छे इलाज की जरूरत है। मैं क्या करूँ? इतना सब कुछ मैं अब कैसे करूँगी? दूसरी तरफ टीना अपने कमरे में बैठकर अपना फोन देख रही होती है कि तभी टीना की माँ साक्षी उसे आवाज लगाती है, टीना बेटा, मैंने टेबल पर फल रख दिए हैं, जल्दी आ जाओ। अभी आई माँ। टीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और तभी उसकी माँ बोलती है, ये लो बेटा, ये फल खाओ तुम और सारा खत्म करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं खा लूंगी। तभी वहाँ टीना के पापा सुरेश वहाँ आ जाते हैं। ओहो, मेरी बेटी यहाँ है। ये देखो बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेकर आया हूँ। वाह पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। ये ड्रेस मुझे कितने दिनों से चाहिए थी। अपने बर्थडे पर मैं इसको ही पहनूंगी। एक दिन कॉलेज में मधु अकेले बैठी होती है। तभी उसकी सहेली प्रिया उसके पास आती है।
अरे मधु, इतने दिनों बाद कॉलेज आ रही हो, क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो? अब तुझे क्या ही बताओ यार, मेरे पिताजी पहले से ही काफी बीमार थे। उनकी आंखें एक हादसे में चली गई थी। इतने दिनों से माँ ही सब कुछ देखती थी, अब माँ भी बीमार हो गई है। अब घर चलाने वाला भी कोई नहीं है, पैसों की भी दिक्कत बढ़ गई है, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ मधु, कुछ दिनों पहले तक मेरे साथ भी यही दिक्कत होती थी। कॉलेज में तो हमें आना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अगर तुम चाहो तो तुम रात में मेरी तरह नौकरी कर सकती हो। क्या नौकरी? पर मैं कैसे? मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा मधु, तुम मुझे सोचकर बताना। मधु प्रिया की बातों पर बहुत सोचते हुए अपने घर की तरफ सोचते सोचते बढ़ती है, जहां उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है, जिस वजह से उसके पाँव से काफी खून बहने लगता है। पर उसके पास खुद के इलाज के लिए भी कोई पैसे नहीं होते हैं। मधु घर पहुंचकर अपने माँ और पिताजी को देखकर सोचती है, आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं माँ और पिताजी का भी ध्यान रख पाती। प्रिया की बात मानकर मुझे भी नौकरी कर लेनी चाहिए। मैं कल ही जाकर प्रिया से बात करती हूँ। दूसरे दिन प्रिया मधु को देखकर उसके पास आती है। अरे मधु, तेरे पाँव में ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं यार, इतना तो चलता है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? प्रिया, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अगर तुम मुझे वो नौकरी दिलवा सको तो मैं रात में नौकरी करने के लिए भी तैयार हूँ। बस तुम मेरी नौकरी लगवा दो। ठीक है मधु, मैं एक बार वहाँ पर बात करती हूँ, पर वो एक बार है, तुम वहाँ काम तो कर लोगी ना? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मधु कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, अभी मेरे लिए मेरे माँ बाबा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कैसा भी काम हो प्रिया, मैं कर लूंगी। ठीक है मधु, मैं बात करती हूँ तुम्हारी नौकरी के लिए। कुछ दिनों बाद मधु की नौकरी भी लग जाती है। उसकी नौकरी एक बार में लगती है, जहां लड़कियों को सूट सलवार की जगह छोटे कपड़े पहनने पड़ते थे। मधु उसके लिए भी मान जाती है। उसी बार में टीना भी आती है अपने दोस्तों के साथ। टीना मधु को देखती है और बोलती है, ओहो, देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। टॉपर लड़की जो दिन में बहुत सावित्री बनती है और रात में यहाँ गुलछर्रे उड़ाने आई है। गरीबी की मारी है बेचारी, इसीलिए पार्वती से पू बनी फिर रही है। जरा इसकी हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है कहीं से बर्तन मांझ कर आई हो। ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही बाल बनाने का। छोड़ना, इन पर समय बर्बाद करने से अच्छा है हम अपनी मस्ती करें। जाने दे इन्हें। सभी पार्टी में मस्ती करती हैं। तभी टीना नशे में ज्यादा ही धुत होती है। टीना के सारे दोस्त उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मधु भी अपना काम खत्म करके जा ही रही होती है कि वो देखती है कि टीना वहीं टेबल पर गिरी हुई है। टीना उठो, बार बंद होने का समय हो गया है। चलो यहाँ से निकलो जल्दी। टीना उठो। ये भगवान, ही तो कुछ ज्यादा ही नशे में है। अब मैं क्या करूँ? इसे इसके घर तक तो ले जाना ही होगा। मधु टीना को घर तक पहुंचाती है, जहां उसके पिता सुरेश और उसका भाई वरुण उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरे दिन वरुण मधु को कॉलेज में देखता है। अरे मधु, जरा रुको। तुम यहाँ? मेरा नाम वरुण है, मैं टीना का भाई हूँ। मैंने कल रात तुम्हें अपने घर के पास देखा था। तुम इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी? कल रात टीना ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, जिस वजह से उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए थे, तो मुझे उसे पहुंचाना पड़ा। इसीलिए मैं बस घर पहुंचाने आई थी। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुझे पता है ना, टीना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, फिर भी तुमने उसकी मदद की। मैं गरीब जरूर हूँ, पर इंसानियत मुझ में भी है। टीना को जरूरत थी तो मैंने उसकी मदद की, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर उसे मेरा मजाक उड़ाने में खुशी मिलती है तो उसे खुश रहने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात वरुण के दिल को छू जाती है। मन ही मन वरुण मधु को पसंद करने लगता है। मधु वहां से चली जाती है। तभी टीना को उसके प्रोफेसर रवि उसे बोलते हैं, टीना, मधु, तुम दोनों इस क्लास के बाद तुम दोनों मुझे मेरे केबिन में मिलना। ठीक है सर। क्लास खत्म होती है और टीना और मधु रवि सर के केबिन में जाती हैं। टीना, परीक्षा अब नजदीक है। मैंने तुम्हारे पिछले सारे परिणाम देखे हैं, जिसमें तुम्हारे बहुत कम मार्क्स मिले हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इस बार सारे असाइनमेंट तुम मधु के साथ मिलकर पूरा करोगी, ताकि तुम असाइनमेंट भी सीख जाओ और मधु तुम्हारी मदद भी कर सके। मधु, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। सर, मैं इस लड़की के साथ अपना असाइनमेंट नहीं पूरा करूंगी। मैं अकेले ही अपना असाइनमेंट बना लूंगी, जैसा भी हो। पर मैं इसके साथ तो कभी अपना असाइनमेंट नहीं बनाऊंगी। बस, यहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा टीना, तुम्हें हमारी मर्जी से भी चलना पड़ेगा। और अगर इस बार का तुम्हारा असाइनमेंट अच्छा नहीं रहा तो तुम्हें इसी क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो तुम सोच लो, तुम अपना साल बर्बाद करना चाहती हो या मधु के साथ काम करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हो? कॉलेज की घंटी बजती है और टीना अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठी होती है और टीना अपने दोस्तों के बीच में बात कर रही होती है। क्या हुआ टीना, तो इतने गुस्से में क्यों लग रही है? अरे रवि सर ने तो बिल्कुल दिमाग ही खराब कर दिया है। उन्होंने मुझे गरीब लड़की के साथ असाइनमेंट पूरा करने के लिए कहा है। मैं उस गरीब लड़की के साथ थोड़ी ही अपना असाइनमेंट पूरा करूंगी।
मैं तो नहीं करने वाली उस लड़की के साथ मिलकर कुछ भी। मुझे तो दूर से उस लड़की से घिन आती है। अरे तू पागल है क्या? तू खुद ही अपने पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है? उस लड़की की मदद से तुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा और सारा असाइनमेंट वही तुम्हारा कर देगी, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे लिए तो ये और ही अच्छी बात है। वैसे तुम बात तो सही बोल रही हो। अभी मैं इस लड़की का फायदा उठाकर अपने सारे असाइनमेंट पूरे कर लूंगी और शायद मुझे मार्क्स भी अच्छे मिल जाएं। दूसरे दिन मधु टीना के पास आती है। मेरा नाम मधु है, सर ने मुझे तुम्हारे साथ असाइनमेंट पूरा करने के लिए बोला है। अच्छा तुम मधु हो, ठीक है, बताओ कैसे शुरू करना है? मधु टीना को असाइनमेंट समझाती है, पर टीना का ध्यान उसके कपड़ों पर होता है। टीना को कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ दिनों तक दोनों साथ में काम करती हैं और एक दिन टीना उससे पूछती है, अच्छा मधु, तुम पढ़ाई में इतनी तेज हो, तुम मेरी असाइनमेंट में भी मदद कर रही हो, तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में दाखिला मिला है, पर फिर भी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? रात में बार में काम भी करती हो, इतना सब कुछ क्यों? तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है टीना, मेरे माँ पिताजी दोनों की तबीयत काफी खराब है, जिस वजह से मुझे उनकी देखभाल के लिए काम करना पड़ता है और साथ में पढ़ाई भी। क्या हो गया तुम्हारे माँ पापा को? मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे। हादसे में पिताजी की दोनों आंखें चली गई। ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। पिताजी की नौकरी जाने के बाद माँ घर घर जाके बर्तन मांजती थी, पर उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी है। अब वो घर पर ही रहती हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ता है। ओह सॉरी, मुझे माफ कर देना, मुझे ये सारी बातें पता नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, अभी ये असाइनमेंट ज्यादा जरूरी है, पहले ये कर लेते हैं। टीना को मधु की बात से उससे थोड़ी हमदर्दी हो जाती है। वो दोनों फिर से असाइनमेंट बनाने लगती हैं। दूसरे दिन टीना कॉलेज आती है और मधु से बोलती है, मधु आज मेरा पढ़ाई का मूड नहीं है, चलो आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं यहाँ असाइनमेंट बना लूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं चलोगी, चलना पड़ेगा तुम्हें। चलो तुम गाड़ी में बैठो। टीना जबरदस्ती मधु को मॉल में ले जाती है। एक महंगी सी दुकान में टीना चली जाती है। देखो ये ड्रेस अच्छी है ना? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो ये ड्रेस खरीद रही हूँ, तुम भी अपने लिए कुछ देख लो ना। टीना ये दुकान तो बहुत महंगी लग रही है, मैं यहाँ से कुछ नहीं ले सकती, तुम्हें जो लेना है वो तुम ले लो। अरे पैसों की चिंता तुम क्यों करती हो, मैं हूं ना, तुम ले लो, तुम्हें जो भी लेना है, सारे बिल मैं भर दूंगी। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। टीना मधु के साथ मॉल में घूम रही होती है। तभी उसी मॉल में टीना की माँ साक्षी की दोस्त लता भी उसी मॉल में आई होती है। उस मॉल में वो टीना को मधु के साथ देख लेती है और वो ये बात जाकर टीना की माँ साक्षी को बताती है। साक्षी क्या बात है, टीना का कोई दोस्त नहीं बनना चाहता क्या, जो अब उसे इन गरीबों से दोस्ती करनी पड़ रही है? लता ये तुम क्या कह रही हो? जो आज अपनी आंखों से देखो वही कह रही हूँ। क्या देखा तुमने? यही कि टीना कैसे उस नौकरानी जैसी लड़की को मॉल में नए कपड़े दिला रही थी। ये सब लता के मुंह से सुनने के बाद साक्षी के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही अपने बेटे को साथ लेकर मधु के घर पहुंच जाती है। पर मधु उस वक्त घर पे नहीं होती और वो मधु की माँ आशा से मिलती है। क्या यही मधु का घर है? जी ये मधु का ही घर है और मैं उसकी माँ हूँ। आप कैसे जानती मधु को? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम गरीब लोगों की नियत नहीं समझती कि तुम लोग कैसे अपना मतलब निकालने के लिए अमीर घर की लड़कियों का सहारा लेते हो, उसका इस्तेमाल करते हो? ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम भले ही गरीब हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं। हमने कभी मधु को किसी के साथ गलत करना नहीं सिखाया। ज्यादा होशियार मत बनो, मैं तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग अपना मतलब निकालने के लिए किस हद तक गिर सकते हो, तो ये मीठी बातों का ढोंग मेरे सामने तो मत ही करो। टीना का भाई वरुण भी ये सब देख रहा होता है। फिर उसे समझ में आता है कि ये घर तो उसी लड़की का घर है जिसे वरुण पसंद करता है और साक्षी मधु की माँ को खरी खोटी सुना रही है। पर यह सब देखकर भी अपनी माँ के आगे कुछ कह नहीं पाता। अपनी बेटी को समझा देना, अगली बार मेरी बेटी के आसपास भी ना दिखे, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। साक्षी मधु की माँ को इतना सब कहने के बाद अपने घर को चली जाती है और वो घर पहुंचकर देखती है कि टीना पहले से ही घर में मौजूद होती है। माँ आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम आज कहाँ थी? मैं तो बस दोस्तों के साथ घूम रही थी। दोस्त? वो नौकरानी जैसी दिखने वाली लड़की कब से तुम्हारी दोस्त हो गई? माँ आप कहना क्या चाह रही हो? आज लता ने तुम्हें उस गरीब लड़की के साथ मॉल में घूमते देखा था। अच्छा तो आप मधु के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, कहीं तुमने उसे मॉल से कुछ दिलाया तो नहीं खरीद कर? नहीं माँ, मैंने तो उसे कहा था पर उसने लिया ही नहीं। टीना तुम पागल हो गई हो क्या, जो इन गरीबों पे अपने पैसे लुटाना चाहती हो? तुम्हें पता तो है ना ऐसे लोग बस तुम्हारा मतलब निकालना जानते हैं। ये बस मतलब के दोस्त हैं, इन्हें अच्छे से पता होता है कि अमीरों का फायदा कैसे उठाया जाता है। दोनों में बात चली रही थी कि तभी मधु उनके घर के दरवाजे तक पहुंचती है और सारी बातें सुन रही होती है। माँ क्या आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे दोस्ती करूंगी?
वो तो मैं असाइनमेंट में फेल हो गई थी तो मैंने उसके साथ दोस्ती का थोड़ा ढोंग कर लिया ताकि मैं भी पास हो जाऊं। अगर बात असाइनमेंट की ना होती तो मैं उसकी तरफ मुड़कर देखती भी नहीं। ये सारी बात मधु दरवाजे के पास सुन रही होती है और ये सब बातें सुनने के बाद उसे बड़ा धक्का लगता है, पर मधु उस वक्त कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है, मधु फिर भी टीना की मदद करती है। टीना मधु से बात करती है। पता है मधु, जिस बार में तुम काम करती हो ना वहां से रोज मुझे एक लड़की मेरे घर तक छोड़ने जाती थी। आजकल वो लड़की कहीं दिखती ही नहीं है। तुमने उसे कभी देखा है क्या? नहीं, मुझे भी काम होते हैं, इतना मैं ध्यान नहीं दे पाती। ये लो तुम्हारे असाइनमेंट पूरे हो गए हैं, अब हम इसे सर को दे सकते हैं। क्या तुमने असाइनमेंट पूरा कर दिया इतनी जल्दी? वाह यार, थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता है। चल अब घर चलते हैं। नहीं टीना, तुम जाओ, मुझे और भी कुछ जरूरी काम है, अभी तो मैं नहीं जा सकती। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, बाय। मधु वहां से चली जाती है। रास्ते में घर जाते समय टीना अपने ड्राइवर से पूछती है, अंकल क्या आपने उस लड़की को देखा है जो रोज रात को नशा चढ़ने के बाद मुझे घर छोड़ने आती थी मेरे साथ? आजकल वो लड़की नहीं आ रही है मेरे साथ। मैंने तो अब ज्यादा पीना भी छोड़ दिया है, बस उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, पर वो मुझे दिखती ही नहीं है। मैम साहब, लगता है आपको कुछ भी याद नहीं है। वो वही लड़की है जिसके साथ आप अपना असाइनमेंट का काम कर रही थी, जिसके साथ आप उस दिन मॉल गई थी ना, वही लड़की तो थी। मुझे लगा आपकी दोस्त है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्या वो मधु थी? ये सुनकर टीना के होश उड़ गए। उसने मन में सोचा, अगर ऐसी बात थी तो मधु ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती करी, फिर भी उसने मेरी मदद की और मुझे कुछ बताया भी नहीं। फिर वो उस बात को ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी पार्टी में एंजॉय करने चली जाती है। टीना बाहर आई हुई होती है और उसकी नजर मधु को ही ढूंढ रही होती है, पर मधु नहीं दिखती। कुछ समय बाद टीना को देखकर कुछ लड़के उसे ड्रिंक्स ऑफर करते हैं, जिसके लिए वो मान जाती है और नशे में धुत हो जाती है। उसके साथ एंजॉय करती है। वो लड़के टीना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, तभी वहां मधु आ जाती है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से और छोड़ो इस लड़की को। ये लड़की, तुम एक वेट्रेस हो, वहीं रहो, अपनी औकात मत भूलो, समझी? निकलो यहाँ से। मुझे अपनी औकात अच्छे से पता है, पर लगता है तुम सब अपनी औकात भूल रहे हो। तुम छेड़खानी करके बच नहीं सकते। मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया, वो किसी भी वक्त आती ही होंगी और उस सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो चुका है। उन्हें तुम्हारे खिलाफ एविडेंस भी मिल जाएगा, फिर देखती हूँ किसे किसकी औकात याद रहती है। मधु के ऐसे जवाब के बाद उन आवारा लड़कों की हालत खराब हो जाती है और वो दुम दबाकर वहां से निकल जाते हैं।